पहला संस्कार क्या हुआ? माथे पर लगा। दूसरा संस्कार आपका क्या हुआ? शंख चक्र। वन। अच्छा ये बताओ, दुनिया में बहुत सारी देवी देवता है ना, तो शिव जी का अस्त्र क्या है? त्रिशूल है ना। देवी का ढाल है, किसी का तलवार है। और भगवान विष्णु का क्या है? तो आप लोग क्या लगाए? तो जब भगवान विष्णु के शंख चक्र आप लगाए तो आप क्या हो गए? वैष्णव। क्या हो गया? विष्णु के अंश हो गए। भगवान विष्णु के आप अंश हो गए, इसलिए वैष्णव का। क्योंकि भगवान विष्णु ने शंख चक्र धारण करते हैं और तो कोई दूसरा नहीं करता है। चक्र भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु धारण करते हैं, तो आप भी धारण किए ना। गुरु जी ने किए। रामानुज स्वामी जी तिरुपति कभी जाना तो तिरुपति में भगवान तिरुपति विष्णु ये नहीं था। कोई कहता था काली है, कोई कहता था शिव है, कोई कुछ कहता था। और भगवान ने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं शंख चक्र लूंगा तो रामानुज से ही लूंगा। समझ रहे ना। तो श्रीरंगम में रामानुज स्वामी जी थे, वहाँ प्रवचन करते थे, तो भगवान बालक रूप धारण करके आ जाते थे कि हमको भी शंख चक्र दीजिए, जैसे कि आप लोग बैठे ना बालक रूप। रामानुज स्वामी जी से कहते हैं भगवान रघुनाथ हमको भी शंख चक्र दीजिए। तो रामानुज स्वामी जी जानते थे तो साक्षात भगवान कहने नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा। बार बार रामानुज स्वामी जी के पास में आते, जब भी बेदी लगती थी शंख चक्र देते थे तो भगवान बार बार आ जाते। रामानुज स्वामी जी नहीं थे। तो रघुनाथ भगवान ने कहा अच्छा तुम ऐसे नहीं दोगे, ऐसे लूंगा। तो भगवान तिरुपति में तिरुमला में आके पधारे, तो मूर्ति के रूप में थे भगवान। क्या मूर्ति के रूप में। अब आप भारत देश में झगड़ा हो गया कि बालाजी क्या है? शिव है। बालाजी को किसी ने कहा क्योंकि बालाजी के पीछे में लंबी लंबी आज भी बाल है। समझ रहे? तिल बाल है, बाल उनके झड़ते हैं, निकलते हैं आज भी। तो लंबे लंबे बाल थे, तो कहीं कह रही ये तो देवी है। किसी ने कहा इसका हाथ में डमरू है तो शिव जी हैं। अब मत वाले लड़ने लग गए। सारे मत वाले इकट्ठे हुए। आचार्य का ऐसा करो, अपना अपना आयुध भगवान के गर्भगृह में डाल दो, और भगवान जिस आयुध को धारण कर लेंगे वो वही देवता कहलाएगा। तो रामानुज स्वामी जी शंख चक्र रख दिए, सैब वाले जो त्रिशूल रख दिया, आस्था स्मार्त वाले ढालर ये सब रख दिए, और ताला बंद हो गया। सारे आचार्यों का पट में ताला बंद हो गया। जब ताला बंद हो गया तो भगवान कहते हैं हम तो पत्थर की मूर्ति है रामानुज, हम तो कुछ उठा नहीं सकते। क्या बोले भगवान? हम तो पत्थर की मूर्ति है रामानुज, मैं तो कुछ उठा नहीं सकता। तब भगवान भगवत रामानुज स्वामी जी शेष के रूप धारण करके वो दीवार में जो छेद था ना उससे अंदर में घुस गए। घुसने के बाद शंख चक्र उठा करके भगवान को धारण करा दिया। भगवान ने कहा आज से मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मेरे गुरु। अब बताओ इतने बड़े आचार्य कहाँ मिले? भगवान करे। तो आप उस संप्रदाय से हैं। कौन संप्रदाय? रामानुज। रामानुज हमारी गद्दी क्या? तोताद्री। कौन सी गद्दी है? तोतात अष्ट गद्दी है रामानुज संप्रदाय में। संन्यास गद्दी जो एक तोताद्री गद्दी है। हमको संन्यास लेने का अधिकार है। आप लोग कहो तो अपनी जाके ले लेते हैं। हम संन्यास लेके बस संस्कार क्या है? नाम भी दे दिया आपका, ले लिए ना? नाम दे दिए ना? क्या नाम है? सुशीला रामानुज दासी। सत्य और नाम नहीं बोलना। फर्क उसी से होता है। आप कहीं जाओगे अग्रवाल परिवार को मैसूरी, आखिर उसका मतलब तो उसी तरह से कहोगे क्या? यादवेंद्री रामानुज। तो आपका पंच संस्कार हुआ। पहला तिलक, दूसरा शंख चक्र धारण किए, नहीं की। फिर आपको जो है मंत्र दिया गया, समझे ना? आपका नामकरण किया गया और उपदेश आपको दिया कि आप वैष्णव भगवान विष्णु के अंश हैं।
और अंतिम ये है अभक्ष भक्षण नहीं करना। थोड़ा स्कूल में चटपट खा